जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल देखा कि प्रहलाद के पिता की हत्या हो गई, भगवान विष्णु ने मारा। तो फिर प्रहलाद अति दुखी हो गया था कि वो असहाय फील कर रहा था। तो आज देखते हैं 12वीं जून है, आज आगे क्या होता है। आज का श्लोक है, अविष्णु पूजयन् विष्णुं न पूजा फल भाग भवेत्, विष्णुर्भूत्वा यजेत विष्णुमय विष्णुरहं स्थितः। अर्थ है तो भी जो विष्णु नहीं वह विष्णु की अर्चना पूजा से लाभान्वित नहीं हो सकता। विष्णु की पूजा विष्णु बनकर ही करनी चाहिए, अतः मैं विष्णु हूं। प्रहलाद चिंतन में मग्न था। यह विष्णु ही है जो संसार का पालन और रक्षा करता है। वह इस संसार के सब जीवों को आश्रय देता है, इसलिए हर प्राणी को उसी की शरण में जाना चाहिए। कोई और रास्ता भी नहीं। इसी क्षण से मैं विष्णु की शरण लूंगा और इस प्रकार जीऊंगा कि विष्णु की उपस्थिति में जी रहा हूं। तो भी जो विष्णु नहीं वह विष्णु की अर्चना पूजना से भी लाभान्वित नहीं हो सकते। विष्णु की पूजा विष्णु बनकर ही करनी चाहिए, अतः मैं विष्णु हूं। जो प्रहलाद के नाम से जाना जाता है वह विष्णु से भिन्न है ही नहीं। द्वैत है कहां? कौन मेरा शत्रु है और कौन अब मुझे चुनौती दे सकता है? क्योंकि अब मैं विष्णु हूं और मुझसे वैर करेगा, समझ लो उसका अंत आ गया है। ये जो दैत्य मेरे सन्मुख खड़े हैं वे मुझसे विनिस्तृत होने वाले तेज के सन्मुख ठहर नहीं सकते। देवतागण तो मेरी ही स्तुति का गायन कर रहे हैं, क्योंकि मैं ही तो विष्णु हूं, वही मैं हूं और मैं अपना अभिवादन करता हूं। वशिष्ठ ने कहा। अपने को विष्णु के रूप में बदलकर प्रहलाद ने मनसा विष्णु की पूजा की। पूजा के लिए विहित सामग्री तथा स्त्रोतों का परंपरानुसार उपयोग भी किया। पूजा आराधना करने के बाद वह बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद प्रहलाद प्रतिदिन नियमित रूप से विष्णु की पूजा करने लगा। उसकी देखा देखी सभी दानव भी विष्णु की पूजा करने लगे। स्वर्ग के देवता भौचक रह गए। वे विष्णु के पास गए और उसने प्रश्न किया। देवताओं ने पूछा, प्रभु यह क्या रहस्य है? दैत्य तो परंपरा से आपके शत्रु है, उनका आपका भक्त बनना मिथ्या तो है ही, कुछ चाल भरा भी लगता है। दैत्यों की दैत्य प्रकृति कहां गई? फिर आपके प्रति भक्ति कैसी? वह तो जीव के अंतिम अवतार में ही संभव होती है। निश्चय ही जीव के गुण सदा उस जीव की मूलभूत प्रकृति के अनुरूप ही होते। यह जानकर कि ये दैत्य एक ही रात में आपके भक्त हो गए कष्टकर लग रहा है थोड़ा। अगर ऐसा कहा जाता कि वे धीरे धीरे उच्च स्तर को प्राप्त कर रहे हैं, सद्गुणों के अर्जित कर रहे हैं, तब हमारी समझ में कोई बात आती। परंतु जो रहा ही हो सदा प्रकृति के दुष्ट, वह सहसा भक्त बन गया हो, तो यह बात विश्वास से परे है। देवता लोग विष्णु जी का कान भर रहे। विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवताओं, न शंका करे और न दुखी ही हो। प्रहलाद मेरा भक्त बन गया है। यह उसका अंतिम अवतार है और वह मुक्ति की प्राप्ति का सुपात्र है। उसके अज्ञान के बीज जल चुके हैं। वह अब पुनः जन्म नहीं लेगा। यह सुनने में अच्छा नहीं लगता कि अच्छा व्यक्ति दूषित मन वाला हो गया, परंतु यह सुनने में अच्छा लगता है कि जिसमें कोई गुण ना हो वह गुणी हो गया। प्रहलाद का यह बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा है। इसी अच्छी बात के साथ हम विराम लेते हैं। कल देखते क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।